एवरीवन, मेरा नाम मनीष है और आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट वर्ड के कुछ मीनिंग्स को हम लोग सीखेंगे। अब बेसिक मीनिंग तो मैं जानता हूँ आप सबको पता होगा कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग जिसको हम देख या छू सकते हैं, जैसे हमारा पेन या ये लैपटॉप जिस पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम ऑब्जेक्ट हम समझते हैं, जो दिमाग में पहली बार में ही आता है हमारे दिमाग में। बट हमारा फोकस क्या है कि कुछ यूनिक और कुछ नए ऐसे वर्ड मीनिंग्स को हम लोग ग्रैब करेंगे जिसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी चीज अगर नई चीज आपको सीखने को मिलती है तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और लोगों को शेयर करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं चाहूंगा कि मिस्टर नितेश इस पे थोड़ी सी रोशनी डाले ऑब्जेक्ट वर्ड पे। चलिए, इस पे मैं रोशनी जरूर डालूंगा। और सबसे पहले कि जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे दिमाग में एक ही चीज क्लिक करता है कि कोई भी वस्तु, फोन हो, बुक हो, लैपटॉप, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट से हम लोग कंपेयर कर देते हैं कि ये चीज ऑब्जेक्ट है। आज कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसके अलावा भी कुछ। जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं और मूवी में होता है कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम में जब दो व्यक्ति के बीच, दो वकील के बीच जब डिस्कशन हो रहा होता है और सामने वाला कुछ जो वो केस लड़ रहे होते हैं, तो क्या जब वो केस लड़ रहे होते हैं तो केस लड़ रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो दूसरा क्या बोलता है, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट हो रहा है, इसमें वो क्या कर रहा है, वो उसकी बातों से एग्री नहीं है, बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हो उसकी बातों को। हाँ, मतलब हम इसको, मतलब मैं सिंपल हिंदी में कहूँ तो असहमति, सहमत नहीं है वो, है ना, सहमत नहीं है उसकी बातों से। हाँ, और वहाँ पे कई बार वो जो जज होता है वो ये बोलता है ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड या ऑब्जेक्शन सस्टेन। बात शुरू हुई है कोर्ट की, तो ये भी बता दो ये क्या होता है फिर। हाँ एग्जैक्टली, ये जज ना अपने इसके पास ना यही दो राइट्स होते हैं, इसको या तो ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड करना होता है या फिर ऑब्जेक्शन सस्टेन करना होता है। ये दोनों देखते हैं होता क्या है। एक्चुअली जो ओवर रूल्ड होता है वो उसमें उस आपत्ति को, मतलब जो ऑब्जेक्शन जो उठाया गया आपत्ति, उसको खारिज कर देता है कि जी आपने जो बोला है उसका मान्य नहीं है, जी आप छोड़ दो, बिल्कुल खारिज है, उसके लिए ऑब्जेक्शन इस्तेमाल करते हैं। वाला जी आपका कंसीडर किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो ठीक है, अब इनके ऊपर ओके। तो उनका सस्टेन ओवर रूल्ड का जज के पास यही दोनों चीजें होती हैं, वो बिल्कुल ना कुछ। अच्छा, इसके अलावा कुछ फेजेस थे जो हमने कुछ डिस्कस किए थे आकाश, तो चाहूंगा प्लीज आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, जो हम लोगों ने ना फेजेस के बारे में पढ़ा था। अब इसमें ना जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसका एक बहुत पुराना फेज भी है मनी से रिलेटेड। ओके, देखा होगा कि यार जब हम लोग कभी किसी दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हम लोगों के मॉम डैड के एनिवर्सरी हो गई आती है, तो हम लोगों को होता है ना क्रेज होता है कि यार कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना है। बिल्कुल। अब उस वक्त हम लोगों की पूरी पॉकेट मनी, जितना पैसा है ना, हम लोग वो रख के चलते हैं भाई, बिल्कुल अच्छा कुछ आना चाहिए इन लोगों के लिए। बिल्कुल, तो उनके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पर्सन है लाइफ के, तो दुकानदार हमसे पूछता है कि जी आपका बजट क्या है, तो हम लोग बिल्कुल पैसे की कोई चिंता नहीं है, अच्छी चीज दिखावा। बिल्कुल। पर हम लोग जो है इंग्लिश में एक फ्रेज यूज कर सकते हैं कि मनी इज नो ऑब्जेक्ट। ओके, मनी इज नो ऑब्जेक्ट, पैसों की कोई चिंता नहीं है। तो इस तरीके से तो एक और यूज हो सकता है, मतलब जैसे अगर हम डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, डिस्टेंस इज नो ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जांपल मैं एक बताता हूँ, जैसे कि मान लो कई बार हम लोग, मतलब अभी आजकल जानते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ी हुई है ना। अब इस सिचुएशन पे अपने को जॉब चाहिए, तो कई बार सामने वाली तरफ से कॉल आता है कि आपको 40 किलोमीटर या दूर तक भी आना पड़ सकता है इंटरव्यू देने के लिए। है ना। तो इन दैट सिचुएशन हम लोग सीधे से बोल सकते हैं कि भैया डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मेरे को जॉब चाहिए अभी इस वक्त पे, तो डिस्टेंस इज नो ऑब्जेक्ट है। मतलब इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं ना, फेस को हम थोड़ा सा चेंज करके। ऐसा तो नोएडा से गुड़गांव लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, दे दो तो उनके लिए डिस्टेंस इज नो ऑब्जेक्ट। यस, राइट, ऑब्जेक्ट भी राइट। बिल्कुल, तो दो मीनिंग हमने इस चीज के लिए सीख लिए हैं अभी तक में। सो इसके अलावा और कोई मीनिंग जो आप लोग के दिमाग में हो? नहीं है तो मेरे दिमाग में तो एक है। अच्छा चलो ठीक है, आप ही बता दो एक बार। अच्छा चलो, तो अभी जॉब से बात निकली है तो मैं वहीं से आगे रिलेट करता हूँ। जब वो इंटरव्यू के लिए जब वो जाएगा बंदा, तो वो कुछ देगा सामने वाले को, रिज्यूमे या सीवी, पर्चा अपना सारा वो पकड़ाएगा। तो उसमें कई बार हम गूगल से कोई भी करके स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब हम तो नहीं लिखते पर कई लोग लिखते हैं। याद उसके वर्ड आता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ, ऑब्जेक्टिव।
एग्जैक्टली। तो ऑब्जेक्टिव का स्टेटमेंट ही कॉपी होते हैं सबसे ज्यादा। तो ऑब्जेक्टिव का बेसिक मतलब तो सबको पता होगा, उद्देश्य होता है ना, ये सबको पता है क्योंकि सब लोग कॉपी कर भी लेते हैं। पर हमारा फोकस ऑब्जेक्टिव का मतलब नहीं बताना था, हमारा मकसद था जो इस वीडियो में ये लाने का कि भाई ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्टिव में एक छोटा सा डिफरेंस है। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हम वो लोगों को शेयर करें कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में कोई एक छोटा सा मतलब कैसे हम इसको बता सकते हैं, क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो आकाश इसको? ओके, मतलब क्योंकि आप थोड़ा सा ना गेम खेल कूद के एग्जांपल से भी आप अच्छा लेते हो, बच्चों को समझ में आसानी से आता है, तो प्लीज मैं चाहूंगा आप ही इसको आसान तरीके से समझाओ। ठीक है, चलो सबसे ना ज्यादा थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग एक इंग्लिश की क्लासेस भी हम लोग करते हैं या फिर इंग्लिश को करवाने के लिए हम लोग करते हैं। तो एक छोटा सा ना बहुत आसान सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इंग्लिश बेहतर करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माय ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव माय इंग्लिश। ओके, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पीछे का उद्देश्य, एक उद्देश्य है कि मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, राइट? ठीक है। अब यहाँ पर मैं उस इंग्लिश को इम्प्रूव करने या बेहतर करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। या तो मैं कुछ अपनी कोई एप्लीकेशंस आती हैं, या तो वो मैंने इंस्टॉल कर, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसमें, या फिर कोई एक नई गेम जो नॉर्मल सीखने के लिए यूज होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट एक हैंगमैन मैंने ना गेम पढ़ी थी, तो ये क्या चीज है, बहुत अच्छी लगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें ना आप वर्ड्स गेस करने होते हैं, जैसे डमशराज होता है ना, ऐसे ही वर्ड गेस करने हैं। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आपने गलत किया तो एक हैंगमैन, जैसे एक लटका हुआ आदमी होता है उसकी, अच्छा वो लटका हुआ आदमी वो वैसा आ जाएगा, वो वैसा कुछ, हाँ वो एक मतलब कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत ऐसा होगा। तो ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे यूज होगा? हाँ ये मैं बताता हूँ कि अब यहाँ पर जो हैंगमैन है ना, ये जो गेम है, ये हम लोग खेल रहे हैं, पर इसके पीछे का मेन पर्पस क्या था? मेरा स्किल्स को इम्प्रूव करना, स्किल्स को इम्प्रूव करना, राइट? बिल्कुल। ऑब्जेक्ट बिहाइंड द गेम हैंगमैन, ओके, इम्प्रूव द इंग्लिश स्किल्स। यानी ओके, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द गेम या ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम, है ना, मतलब इसका जो गेम का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ या मैं गेम खेल रहा हूँ, पर मेरा मकसद क्या है कि मतलब एंड वाला जो मकसद है वो आपने बोला। हाँ निशु, आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, मैं इन्हीं की बातों को बोल रहा था कि उद्देश्य हमारा यही है कि इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव तो यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्यों आया? अच्छा, तो इस पे एक और एग्जांपल मैं लूं, है ना, ये इंस्पायर्ड बाय आकाश सर है क्योंकि ये ज्यादातर गेम्स और कार्टून्स कैरेक्टर के नाम लाते हैं। तो मैं एक कार्टून का नाम लेता हूँ, शायद सबने देखा होगा, निंजा हथौड़ी। बहुत बढ़िया, नीला वाला। तो उसका एक छोटा भाई है, किसी को उसका नाम पता है? छोटा भाई जानता हूँ, वो याद नहीं है। एक शिशिमानु है, एक शिंजो है। शिंजो है उसके छोटे भाई का नाम। छोटे भाई का नाम क्या है उसका, कुछ याद है? शिंजो। हाँ, तो एक बार क्या होता है कि मतलब कि शिंजो को वो चाहता क्या था निंजा हथौड़ी की, वो भी तेज भागे, उसकी रनिंग जो स्पीड है वो इंक्रीज हो। तो वो उसका ये ऑब्जेक्टिव था। तो उसके लिए क्या करा कि उन्होंने उसको एक गेम खेला, क्योंकि देखो कई बार क्या ना, किसी एक एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व करवा देते हैं तो वो उसका जो मेन पर्पस होता है वो सॉल्व कर देता है बड़े आसानी से। तो वो उसे गेम खिलवाता है। वो क्या करता है कि आप यूट्यूब पे देखना कि कई सारे जो अलग अलग एथलीट्स भी ऐसा शायद करते हैं वो लोग, वो कमर में क्या करता है ना, कपड़ा बांध देता है लंबा सा, कि अगर वो रुका या उसकी स्पीड स्लो हुई तो वो कपड़ा जमीन में टच हो जाएगा और वो आउट मतलब लूज कर जाएगा गेम, है ना। तो उसको इतना तेज भागना है, बस इतना तेज भागना है कि वो कपड़ा जमीन में टच नहीं होना चाहिए, और कपड़ा थोड़ा लंबा था तो मतलब उसको ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। तो उसका ऑब्जेक्टिव था निंजा हथौड़ी क्या था, उसकी स्पीड बढ़े। पर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस गेम जो उसने करवाया वो क्या था कि उसकी जो रनिंग स्किल है उसको बेहतर करे। अब सोचोगे उद्देश्य तो सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, बट एक छोटा सा डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव में। ऐसे आपको डेली यूज करने में तो आप ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव भी यूज करोगे तो वो ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने कहीं भी कोई स्टेटमेंट पढ़ी है जिसकी जगह पे ऑब्जेक्टिव की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ जाना है कि वो उसके फाइनल पर्पस की बात कर रहा है। उसके जो लास्ट का जो पर्पस है ना, कि मेन मकसद उसका क्या है, वो उसकी बात कर रहा है। तो हमें ये आकाश
चलो ठीक है, ये तो हम लोगों को समझ में आया। एक और ना मेरे माइंड में एक और एग्जांपल आया है। एक मूवी आपने देखी होगी बागी। हाँ कौन सा पार्ट? 1 2 3? यस, नहीं फर्स्ट वाला। अच्छा ओके। इतना ज्यादा बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, इररिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एक गुरु के आश्रम में जाता है क्योंकि उसके डैड ने उसे बोला होता है। उस वक्त उससे क्या काम करवाया जाता है? झाड़ू पोछा, नारियल फेंकवाना, अलग चीजें, और उससे वो मतलब जो बेल होती है वो बजवाई जाती है। लेकिन एट द एंड जब वो उससे इरिटेट हो जाता है तब उस चीज का ऑब्जेक्ट बताया जाता है कि उसकी वजह से उसे हुआ क्या। हाँ, मतलब कि जो एक्टिविटीज उसे करवाई गई है ना, तो उससे उसे क्या फाइनल पर्पस उसके लिए काम कर रहा था, वो स्ट्रॉन्ग बनता चला गया और वो फ्लेक्सिबल हो गया बहुत ज्यादा। तो दैट वाज मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड ऑल द एक्टिविटीज जो उसने की, जो उसने परफॉर्म की। सही है। तो आई होप आज आप सभी को हाँ प्लीज आप कुछ और बताना चाहते हैं? मैं बस ये बोल रहा था, आई होप इससे भी थोड़ी सी चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। बिल्कुल। तो आई होप कि आप सभी लोगों को कि ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा अच्छा जानने को मिला होगा, थोड़ा समझने को मिला होगा। और हमने एक बार समराइज कर देता हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। एक तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो भी है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो सबको पता ही था ना। इसके अलावा मिस्टर नितेश ने जो बताया था वो बताया था कि हम ऑब्जेक्शन कोर्ट रूम में ऑब्जेक्शन बताया था ना, है ना। हाँ, सहमत नहीं था ना उससे, वो है ना, असहमति उसके सामने शो कर रहा था, है ना। बिल्कुल। तो तो एक तो ये मतलब हो गया। उसके अलावा जो था वो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि उद्देश्य, और बेसिक ऑब्जेक्टिव बस यही डिफरेंस था कि अगर ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले तो आपको ये समझ जाना है कि वो उसके फाइनल पर्पस की बात कर रहा है, बस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को सभी लोगों तक प्रमोट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।